So, good morning, students. So, all of you are very well and enjoying your study. Okay. So, in previous classes, we seen about what drafting committee and constituent assembly. Okay. And why the constituent assembly, need of constituent assembly, and why the need of constitutions of India will arises. Okay. And who is the member of the constituent assembly, and who is take part. Okay, so who was chairman of the constituent assembly? Dr. Rajendra Prasad. And who is the chairman of the drafting committee? So you may not maybe no difference between the two things: chairman of drafting committee and chairman of constituent assembly. Okay, so who is the president of constituent assembly? Dr. Rajendra Prasad. Okay, and who is the chairman of the drafting committee? Dr. B.R. Ambedkar. And when was the constituent assembly is accepted or adopted? 26th of November 1949. And when it is implemented? 26th of January 1950. So that day we is observing Republic Day of India. Okay, so today we are continuing with aims and objectives of the constitutions of India. Okay, so today we are discussing about what aims and objectives. Okay, so which are the objectives, aims and objectives of constitution of India. Okay, so conस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के पीछे के उद्देश्य क्या था और उसका हेतु क्या था, है ना, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना. सो कोई भी चीज अगर उसको ये की जाती है ना, कोई भी जैसे आप कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट लेके लाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है या कोई भी, तो उसका एक यूजर मैनुअल होता है ना, कि किस तरीके से उसका फंक्शन करेगा, यानी उस सिस्टम का फंक्शनिंग होगा, है ना, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है, और यदि उसमें कुछ अगर फॉल्ट्स आता है या फ्लॉज आते हैं तो ये सब कैसे क्या मिनिमाइज किया जा सकता है या फिर उसको कर्टेल किया जा सकता है. ओके, सो सच इज the book or the part, it is known as a preamble. Okay, so that part is what? Preamble. So preamble, it consists of the aims and objective of constitutions of India, है ना. जो constitution of India जो बना है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किस में होते हैं? आपके प्रियम्बल में होते हैं. द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया आर एंशंट आर इन द इंट्रोडक्शनरी नोट्स इज कॉल्ड एज द प्रियम्बल. सो ऑल ऑफ यू नो इट, व्हाट इज द प्रियम्बल? क्वेश्चन विल बी आस्किंग टू यू. डिफाइन प्रियम्बल और राइट अबाउट प्रियम्बल. ओके, सो प्रियम्बल it is a introductory note of constitution which contains aims and objectives, है ना. अब उसमें उसका एम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब किस में दिए होते हैं? प्रियम्बल. इसी को बोलते हैं प्रस्तावना. या पासवर्ड. सो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस देयर आर नंबर्स ऑफ फिलोसोफर, और बहुत सारे ऐसे थिंकर्स जो थे उन्होंने क्या किया कि इसके अलग अलग नॉमेनक्लेचर किया था. ओके, और इसको एक प्रकार से क्या बोल सकते, कंक्लूजन या जिस्ट भी बोल सकते कि उसमें ये सब चीजें इंक्लूड थी, है ना. सो प्रियम्बल, अब प्रियम्बल में क्या है ना, उसमें कौन सी चीजें हैं? सो प्रियम्बल्स
डिक्लेयर्स इंडिया टू बी, है ना, इसमें कौन सी चीजें दी हुई थी? प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीजें हैं? सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक and republic. So we will be taking one by one. So these in detail, okay. So these are contained in preamble of constitution. Number one is sovereign, second one is socialist, third one is secular, fourth one is democratic, and fifth one is republic. Okay. So these are contained in preamble of constitution. Okay. So next is that इसका एम क्या है? टू सिक्योर जस्टिस. ओके, आप देखो. सो दीज आर आल्सो कंटेन एंड अगेन दैट इसका एम क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कि टू सिक्योर जस्टिस, है ना, सिक्योर जस्टिस. अब जस्टिस कौन से जस्टिस मिलेगा आपको? कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. So these are justice provided by, okay, and this is also contained in the preamble of constitution. Okay, and next, और इसमें क्या है कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. ओके, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. सो सोशल यानी सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, इकोनॉमिक आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक न्याय, लिबर्टी सभी लोगों को क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने विचार प्रकट करने का, अपना एक्सप्रेशन नहीं करने का, है ना. इक्वालिटी, इन प्रीवियस क्लासेस वी टेकन इन इक्वालिटी अबाउट डिटेल. ओके, आगे भी देखेंगे अपन. ओके, नेक्स्ट इज फ्रैटर्निटी, बंधुता. ओके, है ना, लोगों के बीच में क्या होनी चाहिए? भाईचारे की भावना होनी चाहिए, है ना, भाईचारे की भावना. ठीक है. सो दीज आर कंटेनिंग व्हाट? प्रीएम्बल, है ना, जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये सब चीजें क्या है? इंक्लूडेड है. ठीक है. सो नेक्स्ट देखते डिटेल में अभी अपन की व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉवेरियन. ओके, what is the meaning of sovereign? So अब आप बताइए कि अपने ऊपर किसी अदर कंट्री का ये है क्या, प्रेशर है क्या? नहीं, है ना. देखो, we are under the what control of Britishers until 15th of August 1947, and after that we get independence. So अब अपने ऊपर किसी का कंट्रोल रहा क्या? नहीं. तो जो भी कंट्री से रिलेटेड, है ना, दिस सर्कल, है ना, सपोज एक कोई कंट्री है, तो ये जो कंट्री के जो भी अफेयर्स है ना, जो भी ये चल रहे हैं ना, जो भी बिजनेसेस है, काम है ना, पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह, ये सब चीजें, तो ये कौन डिसाइड करता है? कि अपनी इंडियन पीपल डिसाइड करते हैं ना, ना कि कोई अमेरिका वाला डिसाइड करता है, ना कोई पाकिस्तान वाला करता है, ना कोई इंग्लैंड वाला करता है, ना चाइना वाला करता है. सारी की सारी जो चीजें हैं वो कौन डिसाइड करता है? इंडियन गवर्नमेंट.
सो सॉवेरियन का मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल. ओके, सो सॉवेरियन मीन्स freedom from any type of external and internal कंट्रोल. अब देखो, एक्सटर्नल यानी आपके ऊपर कोई भी क्या कर यानी कंट्रोल नहीं कर सकता है फॉरेन कंट्री वाला, दैट इज द एक्सटर्नल. अब इंटरनली, अब अगर सपोज इंडिया में कोई अगर एजुकेशनल पॉलिसी है या हेल्थ पॉलिसी है तो हु विल डिसाइडेड? इंटरनली डिसाइडेड. और उसमें भी क्या है कि थोड़ा फ्रीडम है ना कि सारे लोगों को ऑल द पीपल्स विल गेटिंग इक्वल थिंग्स ना. सो ऑल द पॉलिसीज विल बी कंट्रोल बाय इंटरनली और वहां पे भी कोई क्लैशेस नहीं होना चाहिए. सो इसमें क्या रहेगा कि इंडिया इज फ्री टू फ्रेम पॉलिसीज एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स फॉर द ओन कंट्री. ओके, जो अपनी जो कंट्री है तो जो भी अपने कंट्रीज के लिए जो भी पॉलिसीज है ना, पॉलिसीज यानी क्या किया जाता है कि सपोज एक एजुकेशन पॉलिसी है ना, रिसेंट वन लास्ट ईयर. ओके, सो रिसेंट वन इज इंट्रोड्यूसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन पॉलिसी. अब एजुकेशन पॉलिसी है तो ये बहुत दिनों के बाद में क्या हुआ कि चेंज हुआ है ना. अब एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस किया गया कि जो भी स्लैब जो था है ना कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तो 5th तक के बोर्ड यानी 5th तक के स्कूल, फिर उसके बाद में 10th और 12th का जो बोर्ड रहेगा है ना, बोर्ड एग्जाम, इसको क्या कर दिया कि हटा दिया गया. सो पॉलिसी विल बी डिसाइडेड बाय द इंडियन पीपल हिमसेल्फ. ओके, यानी वो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वही क्या करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे. नोबडी विल बी टेक पार्ट इन द एक्शन. यानी देखो, आपके घरेलू मामले में कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा, सीधा सीधा मतलब है. सो इट इज द सोवेरियन. ओके, है ना कि एक किसी फैमिली में क्या चल रहा है उसके बीच में कोई न तो बाहर का व्यक्ति आएगा और ना ही अंदर का व्यक्ति आएगा. ठीक है, इट इज द सोवेरियन. नेक्स्ट है सोशलिस्ट. तो नेक्स्ट वन इज सोशलिस्ट. सो सोशलिस्ट का मतलब देखो, जैसे इंडिया में बैंकिंग सेक्टर है ना, तो जो बैंक्स है ये क्या है कि सोशल प्लेटफॉर्म है ना कि यार बैंक किसी की खुद की है क्या नहीं है, किसी बड़े बड़े कंपनीज या बड़े बड़े कॉर्पोरेटर की क्या नहीं है. अभी बैंक कैसे कि नेशनलाइज बैंक है, बट रिसेंट वन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंट्रोड्यूसिंग सम पॉलिसीज रिलेटेड विद द प्राइवेटाइजेशन. तो बैंकों का क्या हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है. सो सोशलिस्ट मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेज जो है अपने पास में, जो भी इनकम के सोर्सेस है, अब इनकम के सोर्सेस से क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, सो डेवलपमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और यही रिसोर्सेस को यूज करके क्या करेंगे कि लोगों का बेटरमेंट करेंगे, है ना, सोशल डेवलपमेंट करेंगे आप. सो सोशलिस्ट का मतलब ये है कि एक गरीब और अमीर के बीच की जो दोनों के बीच की जो इनकम गैप जो है ना, सपोज यहाँ पे एक पुअर पर्सन है और यहाँ पे रिच पर्सन है. रिच पर्सन हैविंग more money, okay, but poor person having only few amounts of money. Okay, so what? So इन दोनों के बीच में क्या होगी, गैप बहुत ज्यादा होगी, है ना, एक दूरी होगी दोनों के बीच में. So to minimize this gap, I to fill out these gaps, so equal sources will be distributing between the peoples or among the peoples to betterment of their society and betterment of their economic rights. Okay, so socialist इसका मतलब है कि it reducing gap between rich and poor and it strives to ensure fair distributions of wealth
by providing equal opportunities of development to all its citizen. तो जो भी लोग जो हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, उनको क्या मिलना चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट्स होना चाहिए, है ना, एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द एल्डरली पर्सन्स, चिल्ड्रंस, अनएम्प्लॉयड एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, है ना. तो जो भी अलग अलग जो तबके के लोग हैं ना, कि जो समझो ओल्ड एल्डर एज पर्सन जो है, उनको भी क्या मिलना चाहिए, हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलना चाहिए. उसके बाद में उनको हेल्थ में वही आपका जो ये आ गया है ना, कि फूड प्रॉपर मिलना चाहिए, है ना, सैनिटेशन, यानी इक्वल सारी चीजें. जो बच्चे हैं उनको भी सारी चीजें मिलनी चाहिए फॉर देयर डेवलपमेंट, यानी स्कूलिंग होना चाहिए अच्छा उनका, प्रॉपरली स्कूलिंग, प्रॉपर हेल्थ मेंटेनेंस होना चाहिए, प्रॉपर फूड है, शेल्टर्स है, क्लॉथ्स है, एजुकेशन. सो दोज थिंग्स विल रिक्वायर टू द मार्जिनल सोसाइटीज, children, women, unemployed and elder one person. So okay, so today we are stopping here. Next we will be taking tomorrow secular and onward. Okay, so thank you.